से नहीं दिया? कल से हम जा रहे हैं, भी बताइए हमारे व्यूवर्स को। कल से हम 24 दिन की इंटर्नशिप में जा रहे हैं सभी स्कूल, हम तीनों भाई बिछड़ हैं। प्राइमरी स्कूल में जाने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्वागत है गाइस आपका फिर से एक बार हमारे चैनल लर्निंग वाइन्स में, जिसमें मैं पवन कुमार टमटा और मेरे दो साथी अशोक उपाध्याय और आशीष कुमार, जो हम आप सभी के सामने फिर से एक बार वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि टमटा जी ने आप सभी को बताया कि आज हम फिर आप लोग के सामने एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें टमटा जी ने तो अपना परिचय दे दिया है, और ये है अशोक उपाध्याय, और मैं आपका फिर से मित्र आपके सामने आया हूँ, आशीष कुमार। तो आज दोस्तों, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में डाला था, हम क्या कहते हैं, आपके कमेंट्स देखे, व्यूज देखे, हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमें अच्छा लगा कि आप लोग बहुत जागरूक हैं और डीएलएड टीचर बनने के लिए आप लोग इतने उत्साहित हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके फिर से कमेंट का सारे रिप्लाई करेंगे और बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग के कमेंट आए हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले हम रिप्लाई करेंगे खुशी जी का, जिसमें हमने हमारे सम्मानित टीचर डॉक्टर हेम जोशी जी सर को बुलाया है, आमंत्रित किया है कि वो आप लोग को थोड़ा सुझाव दे। और खुशी जी, जो आपका कमेंट था कि बीएड वर्सेस डीएलएड में हमको क्या करना चाहिए और क्या बेटर है आफ्टर एमएससी, तो सर बताएंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए, विच इज बेटर फॉर यू। बेसिकली यदि आप देखें आपका इंटरेस्ट कहाँ है, यदि आप बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, छोटे बच्चों के साथ, तो आप डीएलएड करिए। और यदि आपको लगता है कि मैं माध्यमिक स्तर पर बड़े बच्चों के साथ काम करूँ, तो आपको बीएड करना है। और डीएलएड की जहाँ तक बात है, यदि हमारे आप शासकीय डाइट से उत्तराखंड में आप करते हैं, तो हमारा अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है 100% प्लेसमेंट का रहा है। कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारे पिछले बैच के सारे बच्चों का अभी अपॉइंटमेंट हो चुका है। अभी ये बैच है, ये बैच का भी हमारे वहाँ नंबर अपॉइंट हो जाएगा। और 24 और 27 में हमारे बहुत सारे टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। उत्तराखंड के जो सरकारी जिला शिक्षा प्रतिष्ठान से जो डीएड बच्चे करेंगे, उनका 100% प्लेसमेंट संभावना है। इसमें ये आपकी उसमें निर्भर करता है कि आप कौन से वाला किस कक्षा के बच्चों के साथ एंजॉय करना है। यदि आपको छोटे बच्चों के साथ, जो बहुत टफ काम है, छोटे बच्चों के साथ काम करना है, तो आप डीएलएड करिए। यदि आपको लगता है माध्यमिक स्कूल में कुछ करना चाहते हैं, तो आप माध्यमिक में बीएड करके माध्यमिक स्कूल में अपनी सेवा दे सकते हैं। चाहे हम डीएलएड की बात करें या बीएड की बात करें, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। और ये सारे बच्चे जो हमारे पिछले सत्र में भी आए हैं, वो कंपटीशन के माध्यम से डीएलएड में आए हैं। और बीएड के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटी का यदि हम देखें, वो हमारे डीएलएड के छात्रों के लिए ज़्यादा है। और चूँकि जो बच्चे, हर इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं टीचिंग जॉब के लिए डीएलएड में, काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। क्योंकि 2 साल के कोर्स में जब बच्चे यहाँ से निकल रहे होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होकर के अपने भाव भंगिमा के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होते हैं। इनका अलग अलग फेज में विद्यालय में जाकर के बच्चों के साथ ही काम कर रहे होते हैं, और वहाँ प्रेजेंटेशन देने में अपने आप को निपुण पाते हैं, और एक अच्छे टीचर के रूप में डाइट से शिक्षित होकर समाज के बीच में जाते हैं और समाज का दिशा का निर्माण करते हैं। क्योंकि प्राथमिक के शिक्षकों का ज़्यादा काम इसलिए रहता है कि उनकी अमिट छाप बच्चे के जीवन में पूरी अंतिम समय तक रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स बताए हैं, वो 70 से 18 के, और उसमें प्राथमिक के शिक्षक की महती भूमिका है कि कौन क्या बनेगा, कहाँ पर क्या जाएगा, वो जाने अनजाने में वो उसको तैयार करता है। तो दोस्तों, जैसे हमने आप लोग के कहने पर डॉक्टर हेम जोशी जी सर को हमने आमंत्रित किया कि वो हमें कुछ बताएं, तो आप लोगों के सामने हमने सर को आमंत्रित किया कि वो आप लोग को थोड़ा मार्गदर्शन दें। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम बढ़ते हैं कमेंट सेक्शंस की और कमेंट, हमारा अगला कमेंट है, बताइए सर। इसमें एक विभोग जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि भैया EWS प्लस डिपेंडेंट्स और फ्रीडम फाइटर हूँ, आर्ट्स से कितनी जा सकती है कट ऑफ? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो EWS के डिपेंडेंट्स और फ्रीडम फाइटर है, उनकी अप्रॉक्सीमेटली आशीष सर जो एक सेफ स्कोर रहेगा वो 135 प्लस रहेगा। तो 135 अगर आपके आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं सेफ जोन में हूँ। लेकिन कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है आशीष सर। बिल्कुल। और जैसे कि हमने अपने टाइम पे देखा था कि जब पिछले साल फॉर्म भरे थे, तो 40 या 45,000 प्लस के फॉर्म थे। इस बार कंपटीशन शायद हाई है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार अप्रोक्सीमेटली लगभग अनुमानित कितना जाएगी? या मैं आपको बताऊं ना, जैसे हमारे जितने सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, उन सबको तो इस बार सिलेक्शन हो गया है, और क्या कहते हैं, पोस्ट काफी खाली भी है अभी, तो मुझे लग रहा है काफी लोग भरने वाले हैं, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा हाई होने वाला है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए इस बार, कमर कस लीजिए इस बार। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा है कि सीटें बहुत कम रहती हैं, 650 सीटें पूरे उत्तराखंड में है, तो कंपटीशन टफ रहता है। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। इसमें एक दिव्या जी का कमेंट था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो इसमें बेसिकली जो भी है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें कहीं नहीं होती है। आपका 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है, आपको पूरा अटेम्प्ट करने हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं होती है। और कोशिश कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो,
उसके लिए एक जो चुनौती पड़ती है प्रशिक्षु के सामने जो ये होता है वो मैथ्स मतलब टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको तो पवन सर और आशीष सर, आपको क्या लगता है कि टाइम मैनेजमेंट जो बच्चे होंगे वो किस तरह से करेंगे और कैसा उन्हें गाइडेंस देना चाहिए? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अगर जब हम पेपर में बैठ रहे हैं तो क्या कहते हैं, जो हमें नहीं आ रहा है फर्स्ट राउंड में हमें सारे स्किप कर देने चाहिए। दूसरे राउंड में फिर हमें उन पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं। जी जी। फिर दूसरे राउंड में भी करें, तीसरे में हमें सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मैं आपको आपके भाई होने के नाते बता रहा हूँ कि आपको सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। लेकिन ये कहना कहीं गलत नहीं होगा पवन सर कि टाइम मैनेजमेंट एक बच्चों के लिए एक चुनौतीपूर्ण बिल्कुल ये है। टाइम क्वेश्चन मैनेजमेंट टाइम सारे आएंगे। मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। इसकी आपको मतलब मॉक ऐसा टेस्ट कोई- लगाइए ऐसा आप। कोई डरने वाली बात नहीं हाँ, है। बिल्कुल आप कराने आराम से वाले कर हैं। लेंगे, मुझे आप सभी लोगों पर विश्वास तो है। अगला कमेंट देखते हैं हम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट। तो चित्रा जी, आपका कमेंट है कि सर आप टीचर बन गए हो क्या? तो चित्रा जी, हम आपको बता देते हैं कि अभी हम ट्रेनीज हैं, हम डाइट अल्मोड़ा के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो टीचर तो नहीं बने, पर भगवान चाहेगा तो बन जाएंगे। पर जितने अभी हमारे सारे सुपर सीनियर हैं वो सब, उनको सबको प्लेसमेंट मिल चुका है। उनको 1 महीना होने वाला है लगभग। अब सैलरी भी आने वाली है। सैलरी भी आने वाली है सैलरी इनकी। भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम इसीलिए यहाँ पे हैं कि इसमें 100% प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं। जैसे कि अभी आपको हमारे सर ने भी बताया, डॉक्टर हिंदू जी सर ने, कि प्लेसमेंट मिल जाता है। थैंक यू। सो गाइस, हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें बताएंगे आशीष सर की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। साक्षी जी, आपका क्वेश्चन है कि कोर्स के बाद जॉब कैसे लगती है, फिर से कोई एग्जाम होता है? तो टमटा जी बताइए। तो कोर्स के बाद तो ऐसा है जैसे आप एंट्रेंस निकाल लेंगे, जब आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा शुरू हो जाएगा तो आप आएंगे, तो आप जैसे ही आपका कोर्स शुरू होगा तो उसमें आपको टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें 2 टाइप के पेपर होते हैं। एक सेंट्रल लेवल का होता है जिसमें सीटेट होता है, और एक यूटेट होता है जो स्टेट लेवल का होता है। तो इसमें भी जिन भी लोगों को आपको नेगेटिव मार्किंग का डर है, तो इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से 90 क्वालिफाइंग होता है। हाँ, 60% क्वालिफाई, मतलब 150 में से 90 मार्क्स क्वालिफाइड है। 150 नंबर का होता है पूरा एग्जाम। बाकी आप लोग जब यहाँ आएंगे, आप जब ये एंट्रेंस क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। जब हम भी यहाँ नहीं आए थे तो हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब पता चलता है। बाकी कोई टफ चीजें ये नहीं होती है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। जी। सो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आशीष सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वाति पाल जी का क्वेश्चन है कि सबको पढ़ाना पड़ता है क्या आगे जाके? बिल्कुल साक्षी जी, इसमें ऐसा है कि आपको आगे जाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, मतलब मैं भी अपनी लाइफ में कभी आगे गया नहीं, लेकिन यहाँ आके क्या कहते हैं हम आगे गए। मौका दिया जाता है, आपको लगेगा ही नहीं कि क्या कहते हैं। और अल्मोड़ा डाइट खासकर, हम और डाइट में तो अभी गई नहीं, लेकिन अल्मोड़ा डाइट ऐसी है कि आपको हमेशा मौका मिलता है आगे जाने का। कुछ ना कुछ आपको करने का जरूर मौका दिया जाएगा। यहाँ एक्चुअली बात होती है एंड्रोगॉजी की, मतलब आप बोलने वाले की भी रिस्पेक्ट है और ये कहते हैं सुनने वाले की यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट होती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको लगेगा ही नहीं कि आपका कब आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गए। थैंक यू। आपका कुछ टाइम में खुद ही बोलने का मन करने लग जाएगा, आगे आने का, पढ़ाने का, सब चीजें आपके अंदर से खुद से निकलने लग जाएंगी यहाँ के। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट किसका है? विनीता जी का क्वेश्चन है, सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, क्या मुझे डीएलएड करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। इंग्लिश का ऐसा कोई ज्यादा रोल है नहीं, क्योंकि आपने जब पढ़ाना भी है तो आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें कोई बेसिक ही इंग्लिश होती है। मैं खुद GIC से पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो इंग्लिश की ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे तो अभी तक नहीं आई। जितना है बाकी आपके साथी, सहपाठी, टीचर लोग आपका सब सहयोग करते हैं यहाँ, जिससे आपको कोई परेशानी यहाँ नहीं आने वाली है। तो इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी लैंग्वेज है, आप जिसमें करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम जॉब के साथ डीएलएड कर सकते हैं या नहीं? ये आशीष सर बताइए। देखिए, अगर आप उत्तराखंड के सरकारी डाइट से जो SCRT के अंतर्गत कराते हैं, अगर आप उसमें डीएलएड करते हैं तो आपको ये कहते हैं रेगुलर आना पड़ता है। क्या कहते हैं, रेगुलर आपको 10 to 5 डाइट पे रहना पड़ता है। उसमें आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं और क्या कहते हैं, तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे। तो साहिल जी, जैसा आपको क्वेश्चन है कि जॉब कर सकते हैं, तो साहिल जी ऐसा है कि पैसे कमाने के तो बहुत रास्ते हैं, पर एक शॉर्टकट है, एक लंबा है, तो हमने लंबा चुना है। और क्या कहते हैं, जॉब के थोड़ी देर आप 2 साल तक जॉब रोक सकते हैं और ये कहते हैं आप इतना कर सकते हैं, तो लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ही जिंदगी। नवीन जी, आपका क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाती है क्या मेरिट? तो नहीं, ऑल उत्तराखंड मेरिट बनती है नवीन जी। लेकिन इसमें आर्ट्स और साइंस की मेरिट अलग अलग बनती है। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट से एंट्रेंस भरेंगे तो आपकी आर्ट्स में मेरिट बनेगी, साइंस से आप क्या कर रहे हैं तो आपकी साइंस से मेरिट। और हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ का क्या सीन रहता है। अगर आप उसे देख के चेक करेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? खुशी जी का क्वेश्चन था कि डीएलएड वर्सेस बीएड, ये हमारे आपको सर ने अभी सारा क्लियर कर दिया है, तो थैंक यू, हम धन्यवाद करेंगे अपने फिर से डॉक्टर रहीम जोशी जी सर का जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जेके कुंवर का क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है और लंच ब्रेक कितने बजे होता है? तो जय कुमार जी आपका स्वागत है डाइट में। जहाँ आप आएंगे तो हम आपको बता देते हैं कि 10 to 5 आपको डाइट में रहना पड़ता है, जिसमें आधे घंटे का लंच होता है 1:30 से 2 तक। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कुमाऊनी रंगमंडल का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकाले, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट कीजिए। देखिए सर, इसके लिए ये है, आपको कोई इतना टफ एग्जाम तो नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात बिल्कुल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसे कि टमटा सर ने भी आपको बताया था कि स्टडी मटेरियल्स क्या क्या है। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो और प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो ईजिली आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। और बाकी हम आपको गाइड समय समय पर इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। अंजलि जी का क्वेश्चन है, भैया तैयारी कैसे करें बता दीजिए। तो अंजलि जी आपको अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, और थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी पढ़ लीजिए। बाकी हमने बताया है, और अभी हम एक वीडियो और डाल देंगे। चलिए, हर सब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग वीडियो डाल देंगे। मतलब हम आपको एज अ खाली बता सकते हैं, आपके बड़े भाई होने के नाते, छोटे भाई होने के नाते खाली सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। बाकी अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप निश्चिंत रहिए, हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे जो भी चीज़ आपने करनी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तारा जी का। तारा जी, आप मध्य प्रदेश के से किया है ग्रेजुएशन, और आप उत्तराखंड का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए, तो आप दे सकते हैं। क्या कहते हैं, गुरुदेव जी असवाल जी का क्वेश्चन है, भैया जी टीचर एप्टीट्यूड की कोई बुक बता दो। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की तो हमने प्रीवियस वीडियो में, फिर भी हमने एक टीचिंग एप्टीट्यूड की नहीं बल्कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स का नाम तो आपको सजेस्ट किया था। और एक आर.के. गुप्ता है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो एक बेहतर बुक है, सस्ती बुक आती है 75 रुपीज़ की। ऑनलाइन अगर टमटा सर ये लेंगे तो ईजिली अवेलेबल है वो। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, अगर फिर भी हम अपनी ओर से टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। विपिन थरानिया जी का क्वेश्चन है कि पेपर पर लाइक मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। विपिन जी, इसमें मैथ्स में जैसे कि है जो हमने बुक सजेस्ट की थी आपको, मैथ्स की आर.एस. अग्रवाल, तो उसमें हर एक टॉपिक से 2-2 या 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टमटा सर। जैसे कि एवरेज हो गया, और एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, बेसिक मैथ्स है जो आपकी, सीपी, प्रॉफिट लॉस वगैरह, और पाइप्स एंड क्रिस्टल्स हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया सर। तो 2-2 3-3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनते हैं, और उसके बेसिक्स आपने अगर इलस्ट्रेशन करे होंगे तो आपको इजीली हो जाएगा आपसे। बाकी हाँ, बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है आकांक्षा ब्लॉग्स से। वाह वाह, वेरी नाइस, ये डाइट काफी ब्यूटीफुल है और हिस्टोरिक बिल्डिंग टाइप्स। आई विश मेरा हो जाए फर्स्ट डाइट सिलेक्शन में। तो टमटा सर मुझे क्या जवाब देना चाहते हैं? अगर आप तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से जुड़े रहेंगे, तो आपको जरूर मौका मिलेगा यहाँ अल्मोड़ा डाइट से पढ़ने का, जो एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, अंग्रेजों के समय की ये बिल्डिंग है। यहाँ पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, जिसमें यहाँ का टीचिंग स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, और आपको ऐसा भी नहीं कि नगर क्षेत्र से दूर है, बिल्कुल नगर क्षेत्र के मध्य में ये स्थित है डाइट अल्मोड़ा हमारा। लंच टाइम हो गया, भागो। तो भाई लोगों, अब हमारी क्लास हो चुकी है पूरी, और हम आ गए हैं बाहर। अब हमारा क्या कहते हैं, अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम घर को जाएंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में छुट्टी होगी हमारी। तो आप लोग को कैसा लगा? हमने सबका जवाब दिया, ठीक से नहीं दिया? कल से हम जा रहे हैं, भी बताइए हमारे व्यूवर्स को। कल से हम 24 दिन की इंटर्नशिप में जा रहे हैं, सभी स्कूल हम तीनों भाई बिछड़ हैं। प्राइमरी स्कूल में जाने वाले हैं हम। ठीक है, तो ओके बाय। और ये कहते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और तीनों अलग अलग वीडियो आती रहेगी। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके, वो कमेंट सेक्शन में आप छोड़िए, आपको जवाब दिया जाएगा उनका। ओके बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत, भारत माता की जय, जय सरस्वती माता, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय महाकाल। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं डाइट से घर की ओर। हम मिस करेंगे एक दूसरे को। 24 दिन की इंटर्नशिप के लिए हम स्कूल में जा रहे हैं। हमें फाइल भी मिल गई गाइस, फाइल दिखाओ। ये देखो गाइस, पीछे बच्चे तो चले गए हैं शायद, और फाइल मिल गई है। ठीक है, बाय बाय। ओके, बाय बाय, गुड नाइट गाइस। गले मिलो एक बार। जा रहे हैं गाइस, मिस यू गाइस सो मच। गेट पे ताला लग चुका है, बाय बाय। एंट्री बंद हो गई है। बाय।